अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अम्बिशन लीड साइंस एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें कहा गया है तजज़ी करें, तो तजज़ी करें। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम मिक्स क्वेश्चन आए हैं जिसके अंदर प्लस और माइनस वाली वैल्यूज हैं। यहाँ पर दो प्लस की वैल्यूज हैं और यहाँ पर आप देखिए तो माइनस और प्लस की वैल्यूज है, यहाँ पर दोनों ही माइनस की वैल्यूज हैं। पहले जितने भी हमने 4 पार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, उनमें सारी की सारी जो डेमो वैल्यूज थी वो थी हमारे पास प्लस की वैल्यूज थी, और प्लस की वैल्यूज को सॉल्व करना आपको पता है निहायत इजी होता है। जहां पर प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ज्यादा सादा है। तरीकाकार आपका वही रहेगा जो आपने पहले यूज किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपने सेम टू सेम वही तरीका करना है। यहाँ पर जो भी डिजिट लगा हुआ है उसको आपने ज़रब दे देनी है लास्ट वाले डिजिट के साथ। तो यहाँ पर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -12। अब आपने यहाँ पर देखे तो +1 आ रहा है। अब हमने +1 के जिसके साथ x क्या है, तो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमने 1 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर उनको ज़रब दी जाए तो हमारे पास -12 बने, लेकिन अगर उन्हीं को जमा या तफरीक किया जाए तो हमारे पास -x भी बने। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 12 है, तो अब हमने -12 बनाना है और +4 बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 के साथ प्लस लगा दूं और 3 के साथ माइनस लगा दूं, तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 4 में से 3 कट कर दें तो बकाया 1 भी आ जाता है जमा का जो होगा, और अगर मैं 4 को 3 से ज़रब दूं और माइनस प्लस माइनस -12 भी आ जाता है। इट मीन कि ये जो पेयर है ये मेरे लिए बड़ा बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, इस पेयर को मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, इस पेयर को हम किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पर ये आपको पता है एक्स का स्क्वायर तो एज इट आएगा, प्लस हमने एक्स की दो वैल्यू को तोड़ा तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा -3 है, तो यहाँ पर लिख ले -3x। इसके बाद +4 है तो यहाँ पर लिख ले +4x, और यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू आपको पता है हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे वो है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 4 वैल्यूज बन गई हैं। जब 4 वैल्यूज आपके पास आ जाए तो फिर तो काम बहुत ज्यादा सादा हो गया, फिर तो आपको पता है कॉमन ही आना है। तो पहली दो वैल्यूज के दरमियान में अगर हम कॉमन चेक करें तो हमारा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x -3। इधर से आप ये सबसे पहले तो ये प्लस लिखे, यहाँ पर हमारा 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर x -3 आ जाएगा। ये जो लास्ट वाले हैं, ये जो शुरू वाले हैं, इनको हमने उठा के लिख लेना है। जैसे हमारे पास आया x +4, ये x और ये +4, इसको हमने लिख लिया। इसके बाद अगर आप नोट करें तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू सेम है इनको हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है वो सॉल्व किया। अब अगर आप देखें तो पार्ट 2 की तरफ आए तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर x का स्क्वायर है, +7x है और +10 है। ये तो बहुत ज्यादा सादा क्वेश्चन है, सारी की सारी प्लस के अंदर वैल्यूज है। तो यहाँ पर भी तरीकाकार वही है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो यहाँ पर आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा +10। अब आपने 7 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, अगर उनको ज़रब दी जाए तो 10 आए, लेकिन अगर उन्हीं को जमा किया जाए या तफरीक किया जाए तो 7 आए। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है, या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 के इक्वल होता है, और यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 5 + 2 करूं तो ये इक्वल टू 7 भी आ जाता है और इक्वल टू 10 भी आ जाता है। तो इट मीन कि हमारा ये जो टेबल है ये फुलफिल कर रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय जो 2 है ये फुलफिल कंडीशन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 5 + 2 जो है वो हम लिख लें। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर +5x +2x +10, ये जो लास्ट वाला है ये तो एज इट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 के साथ भी x लगाया और +2 के साथ भी x लगाया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर आप देखिए तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 भी आता है, और 5 में 2 ऐड करें तो 7 भी आता है। तो यहाँ पर ये मैंने 4 वैल्यूज बना के लिख लिया। अब आपको पता नेक्स्ट क्या है, इन दो वैल्यूज के दरमियान में कॉमन है और इन दो वैल्यूज के दरमियान में आपने कॉमन लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों वैल्यूज के दरमियान में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x +5, और इसी तरीके से अगर हम इन वाली वैल्यू के दरमियान में देखें तो +2 है, तो यहाँ पर भी x +5 आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर ये x और ये +2 इसको हम एक दफा लिख लेंगे, और इसी तरीके से ये जो दो ब्रैकेट्स के दरमियान में वैल्यूज हैं इनको हमने एक दफा लिख लेंगे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किया। अब आ जाए पार्ट 3 की तरफ, तो पार्ट 3 भी एज इट सिंपल सेम ही है जैसे हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया, एज इट हम पार्ट 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 1 है
और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 इक्वल टू 8 आ जाता है। और यहां पर हमारे पास माइनस है, -6 है। अब आपने ऐसे दो जोड़े लिख रहे हैं जिनको जरब दी जाए तो 8 है, वो भी प्लस का, लेकिन अगर उन्हीं को दो टुकड़ों को जमा किया जाए तो -6 है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होता है वो आपको पता है 8 के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को ही माइनस कर दूं, दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +8 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों को यहाँ पर -4 और -2 लिखता हूं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो -4 और -2 कितने के बराबर होता है, -6 के। तो यहाँ पर हमारा ये भी जो है ये फुलफिल कर रहा है, ये जो पार्ट है। तो इस तरीके से -4 और -2 जो दो पेयर, ये जो दो हमारे पास आ गए हैं, पार्ट्स आ गए, इनको हम यहाँ पर -6 की जगह यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर और ये वाले दो पार्ट है हमारे पास -4x, -2x और +8 जो आखिरी वाला पार्ट है वो एज इट हम लिखेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना पहली दो वैल्यूज में, तो आ जाएगा x -4, यहाँ पर ये माइनस एज इट लिखे और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन हो तो अंदर वाली वैल्यू जो आती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा x, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 2 4 8 होता है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये जो बाहर वाली वैल्यूज है इनको आपने लिख लेना है, और इसी तरीके से ये जो अंदर वाली ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज है उनको एक वन टाइम लिख लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का पार्ट 3 ये भी हमने सॉल्व किया है। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में अगर हम देखें तो पार्ट 4 में हमारे पास दोनों ही मिक्स है, तो दोनों में अब हम दोनों ही माइनस के पार्ट्स हैं। तो अब हमने इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -56 आता है, -56। अब आपने इस 1 यहाँ पर अगर आप देखें तो -1 है, मतलब x के साथ कुछ नहीं लगा था, 1 है। तो -1 के अब आपने दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जरब दी जाए तो यहाँ पर -56 बने, लेकिन अगर उन्हीं को जमा या तफरीक किया जाए तो -1 बने। तो अब आपको पता है, तो 7 को अगर हम या 8 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 56 आ जाता है, ठीक है जी। अब हमने माइनस का 1 बनाना है, तो 8 बड़ी लामत के साथ हम माइनस लिख देंगे और छोटी रकम के साथ प्लस लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो 8 में से 7 निकालते जमा की तो क्या -1 भी बाकी बच जाता है। इट मीन कि ये वाला पेयर जो है ये मेरे पास सुटेबल पेयर है, -8 और +7 वाला। तो ये जो है ये एक सुटेबल पेयर है, इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर, और ये वाले दो पार्ट्स आएंगे -8x +7x और -56, ठीक है जी। अब आपने देखे 4 वैल्यूज आपके सामने आ गई है, इनको आपने सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, दो दो वैल्यूज करके इनका कॉमन ले लें। तो यहाँ पर x कॉमन आ गया इन दो वैल्यूज के दरमियान में, एक x यहाँ से बाकी बचा था वो लिख लिया, माइनस और 8 बाकी बचा वो लिख लिया। यहाँ पर देखें तो प्लस और 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 और -8 आ जाएगा, x -8 आ जाएगा। ये जो बाहर वाली वैल्यूज है इनको हमने 1 टाइम लिखना है, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज है इनको हम 1 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 इसको सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 का अगर आप देखें तो इसकी भी आपने तजजीह करनी है, जैसे हमने पहले 4 पार्ट्स की है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों वैल्यूज माइनस किया, ये मिक्स क्वेश्चन है। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो 8 पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमारे पास पार्ट 5, 6, 7 और 8 है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे हम, इसको भी सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो भी आपके पास इधर डिजिट लगा हुआ है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये जो लास्ट वाला डिजिट है आपका, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब आप देखिए 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -24। अब हम हमारे पास जब -24 आएगा, अब हमने इसको क्या करना है, तज्जीह करनी है। तो तज्जीह किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर देखें अब आपने -10 बनाना है। तो माइनस मतलब अगर आप दो वैल्यूज -10 को तोड़ना है, अगर दो वैल्यूज में कि अगर उनको जरब दी जाए तो -24 बने, अगर उन्हीं को जमा या तफरीक किया जाए तो -10 भी बने। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो सुटेबल टेबल आता है वो है
2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12 के साथ, तो यहां पर क्या करेंगे, अब ये माइनस क्या बनाना है, -10 बनाना है, तो 12 को क्या कर दें, प्लस का कर दें, सॉरी माइनस का है तो 12 को माइनस का कर दें और 2 को प्लस कर दें, तो 12 में से 2 निकल जाए तो -10 भी आ जाता है, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -24 भी आ जाता है, क्योंकि 12 के साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। तो यहाँ पर देखिए +2 -12, तो यहाँ पर इक्वल टू किसके इक्वल आता है, 12 में से 2 गए तो बकाया आ जाता है हमारे पास -10। तो ये वाला पेयर, और अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 2 24 हमारे पास आ जाता है। तो ये वाला पेयर हमारे पास बहुत सुटेबल पेयर है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब हम इस पेयर को यूज करने लगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक्स का स्क्वायर एज इट लिख लेंगे, -10 की जगह अब हम ये वाला पेयर रिप्लेस करेंगे, +2x -12x -24। अब आप देखें तो दो वैल्यूज के दरमियान में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x+2, यहाँ पर ये जो माइनस है ये एलरेडी लिख लेंगे, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, x आ जाएगा। और यहाँ पर जब आपको पता है माइनस बाई कॉमन हो तो अंदर वाली वैल्यू चेंज, माइनस चेंज जो है वो प्लस में बदल जाती है, अगर प्लस हो तो माइनस में बदल जाती है। तो यहाँ पर अब हमारे पास माइनस बार कॉमन ले लिया, अंदर भी माइनस है तो ये प्लस में बदल जाएगी, और 12 2 24 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये x है और ये 12 है, इसको पकड़ेंगे और हम 1 टाइम लिख देंगे, और ये जो दो वैल्यूज आपके ब्रैकेट्स के दरमियान आई हैं, इन दो वैल्यूज को भी हम 1 टाइम लिख देंगे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हमने सॉल्व किया है। अब आप देखें तो ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं ये थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए आपको जस्ट उसने अल्फाबेट चेंज किया, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, कि पहले 5 क्वेश्चन में उसने आपको x देता रहा, अब आपने उसको थोड़ा सा आपका माइंड चेंज किया है, क्वेश्चंस वही हैं, तो बस x स्क्वायर की जगह y रख दिया और x की जगह उसने y रख दिया, x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर और x की जगह y रख दिया। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, वही मेथड है जो इसके साथ लगा हुआ है, उसी को आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -12। तो अब ये जो -12 आया, अब आपने ये जो 4 है ना, इसके दो ऐसे टुकड़े करने के, अगर उनको जरब दी जाए तो -12 बने, और अगर उन्हीं को जमा या तफरीक किया जाए तो हमारे पास +4 भी बने। तो अब आप देखें तो यहां पर अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है, लेकिन मुझे अब +4 चाहिए, तो मैं 6 के साथ प्लस और इसके साथ माइनस लगा दूं, तो 6 में से 2 निकाल दें तो बकाया +4 भी बाकी बच जाता है। और अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 12 आता है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस भी आ जाती है। इट मीन कि ये वाला पेयर मेरे लिए सुटेबल पेयर है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, y² + 6x - 2x - 12। तो यहां पर ये वाली वैल्यूज मैंने लिख ली है, सॉरी यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर y आना है, क्योंकि ऊपर हमारे पास y के अंदर वैल्यूज मेंशन है। तो अब आप देखें तो यहाँ पर दो वैल्यूज के दरमियान में आपके पास y कॉमन आ जाएगा, और इधर से आपके पास आ जाएगा y + 6। इसी तरीके से ये वाली माइनस एजेट आएगी, और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y, और 2 बाहर है, और 2 6 12 होता है, तो यहाँ पर अगर आप माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो +6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये y और यहाँ से ये -2 एजेट लिखेंगे, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं इनको आपने 1 टाइम करके लिख देना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, एज इट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें x की वैल्यू गिवन है और +13y है और 36 है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जो आपके पास y में लास्ट में कुछ नहीं, शुरू में कुछ नहीं लगा हुआ तो 1 है, और यहाँ पर हम इसको +36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +36। अब आपने ये जो +13 आ रहा है, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जरब दी जाए तो 36 आए, लेकिन अगर उन्हीं को जमा या तफरीक किया जाए तो आपके पास +13 आए। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास 9 को अगर हम 4 से जरब दें, 9 4 पे 36 होता है, और अगर 9 में जमा करें 4 को
तो 9 जमा 4 13 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला पेयर यूज करूं तो ये वाला पेयर बहुत सुटेबल पेयर रहेगा इसके लिए। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला वाई स्क्वायर है ये तो आपको पता है एज इट आएगा। प्लस 13 के हमने दो टुकड़े किए हैं, प्लस 9 प्लस 4x और प्लस 36। अब आपके पास चार वैल्यूज हो गई हैं। तो पहले दो वैल्यूज के दरमियान में आपने क्या करना है, इनमें से कॉमन ले लेना है। तो पहली दो वैल्यूज के दरमियान में हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा y प्लस 9। यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास प्लस और 4 कॉमन आ रहा है और यहां पर आ जाएगा y प्लस 9। तो यहां पर ये जो शुरू वाली ये जो बाहर वाली वैल्यूज हैं इनको हम एक दफा लिख लेंगे y प्लस 4, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज हैं इनको हम एक वन टाइम लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमने खत्म कर दिया। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके लिए भी बहुत इजी मेथड है। आप देखें तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है। अब हमने एस यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो 1 लगा हुआ है, तो -1 के दो ऐसे टुकड़े करने के अगर उनको ज़रब दी जाए तो -2 आए, लेकिन अगर उन्हीं को जमा या तफरीक किया जाए तो -1 आए। तो अगर आप देखें तो अगर मैं 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 1 2 तो आ रहा है। अब मुझे -1 बनाना है तो 2 के साथ माइनस हो इसके साथ प्लस लगा दूं तो 2 में से एक जाए तो बकाया -1 आ जाता है, तो ये -1 भी आ जाता है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से -2 1 -2 भी आ जाता है। तो ये पेयर जो है ये बहुत सुटेबल पेयर इसके लिए रहेगा। इस पेयर को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर -2x प्लस x -2। तो यहाँ पर पहले दो डिजिट्स के दरमियान में हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x -2, और इसी तरीके से यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस ये तो एज इट आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x -2। तो ये जो ब्रैकेट्स के बाहर वाली वैल्यूज है इनको हमने 1 टाइम लिखना है, और जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज हैं इनको हमने 1 टाइम लिखना है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया है। अब ये जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के जो 8 क्वेश्चन से जो 8 पार्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी हमें कहा गया है तजज़ी करें, तो ये कुछ वैल्यूज गिवन है, इनको हमने इन पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। पहले आपको पता है हमें सिंपल पार्ट्स गिवन थे जिसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, जस्ट 1 1 आ रहा था, तो हम उनको सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर देखें तो अब उसने थोड़ी सी कम्प्लेक्स वैल्यू कर दी है। अब एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ वैल्यू अटैच कर दी है, जैसे इस केस में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। तो इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हमारे पास सॉल्व करने का वही तरीका है जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। रूल्स सेम रहेगा जी के लिए। आपको पता है हम यहाँ पर जो भी डिजिट था उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे इस डिजिट के साथ, तरीकाकार वही है। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 2 6 आता है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 आ जाएगा। अब आपने 7 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, उनको ज़रब दी जाए तो 6 आए, अगर उन्हीं को जमा किया जाए तो 7 आए। तो अगर आप देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 के बराबर होता है, तो ये वाला पे ये प्लस 6 आ जाता है। लेकिन अगर मैं ये प्लस 6 और प्लस 1 कर दूं तो ये 6 प्लस 1 7 भी हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मेरे पास 7 भी आ जाता है। इट मीन कि ये वाली कंडीशन मेरी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो अब मैंने क्या करना है, ये प्लस 6 और प्लस 1 को उठाकर 7 की जगह लगाना है और मेरी वैल्यू सॉल्व है। तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर पहली वैल्यू आपको पता है हमेशा सिंपल वैसे ही आ जाती है, जस्ट इसकी जगह दो आपने दो पेयर्स बनाए हैं वो लिखेंगे, प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब आपको पता चार वैल्यूज जब हो जाए तो बहुत ज्यादा सादा हो जाता है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये दो वैल्यूज के दरमियान में कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे पहली दो वैल्यूज के दरमियान हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और साथ x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 भी बाहर चला गया, दो में से एक x बाहर आ गया तो बकाया एक x रह गया। यहाँ पर 2 3 6 होता है तो 3 आ जाएगा, एक ही x 6 के साथ लगा होता है वो बाहर चला गया तो इसको बंद कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा जमा, और यहाँ से दोनों वैल्यू में कुछ कॉमन नहीं तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3। अब देखें तो बाहर वाली वैल्यूज को हमने क्या करना है, मिला के लिख लेना है, और इसी तरीके से ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज है उनको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 जो है वो हमने सॉल्व किया। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में भी ये सेम तरीकाकार है, 2 को 15 के साथ ज़रब दें तो आपके पास आ जाता है प्लस 30।
अब आपने इसका एक ऐसा पेयर बनाना है कि अगर उसको ज़रब दी जाए तो 30 आए, अगर उसी को अगर आप वो कर रहे हैं जमा या तफरीक कर रहे हैं तो आपके पास 11 आना चाहिए। तो अब आपने यहां पर आप देखें तो 6 5 पे 6 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 का कितना होता है 30, और 6 में से 5 प्लस करें तो 11 भी आ जाता है। 6 प्लस 5, 6 भी प्लस का और 5 भी प्लस का, तो 11 आ जाएगा आपके पास। इट मीन कि ये वाला पेयर जो है ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, यहां पर आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस, यहां पर हम लिखेंगे 6x, और यहां पर आ जाएगा आगे प्लस 5x और प्लस 15। अब अगर आप देखें तो दो वैल्यूज में कॉमन हमारे पास क्या है, एक 2 है और एक x है। 2 बाहर चला गया यहां से, एक दो में से एक x कॉमन आ गया तो क्या है, एक x रह गया, जमा 6 2 3 जा 6 होता है तो 3 आ जाएगा, और एक ही x था वो बाहर चला गया। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू के दरमियान में प्लस तो आएगा ही पहले। अब यहाँ पर देखें तो 5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 3। देखें यहाँ पर एक x बाकी बचा था वो लिख लिया, और 5 3 जा 15 होता है वो लिख लिया। अब आपको पता है ये 2x और ये प्लस 5 इसको हम इकट्ठा करेंगे, और ये जो दो ब्रैकेट्स के दरमियान में वैल्यूज हैं इनको हमने एज इट लिख लेना है। तो इस तरीके से पार्ट 2 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 में आप देखें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 12। तो यहां पर भी दोनों वैल्यू प्लस किए तो प्लस आ जाएगा। अब आपने 13 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि अगर उनको ज़रब दी जाए तो आपके पास 12 आए, लेकिन अगर उनको जमा या तफरीक किया जाए तो 13 आए। तो यहाँ पर आप देखें तो अगर मैं ये कर लूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12 आ जाता है, और 12 में अगर मैं 12 भी प्लस का और प्लस 1 भी प्लस का हो जाए तो यहाँ पर ये 13 भी हो जाता है। इट मीन कि ये जो पेयर है ये मेरा फुलफिल कर रहा है कि अगर मैं 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 12 भी आ रहा है, और 12 में एक ऐड कर दूं तो 13 भी आ रहा है। मतलब यही 12 अगर जम ऊपर वाली दो वैल्यूज इसको मैं ज़रब दे रहा हूँ तो 12 भी बन रहा है, अगर ऊपर वाली दो वैल्यूज को जमा या तफरीक कर रहा हूँ तो 13 भी बन रहा है। ये जो मैंने पेयर बनाया ये ठीक है। इस वाले पेयर को हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर 4x का स्क्वायर तो एज इट आएगा, और पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जमा 12x जमा x प्लस 3। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर पहली दो वैल्यूज के दरमियान में आपके पास 4x कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि 4 1 और 4 3 12 होता है, और यहाँ पर दोनों में एक x भी है वो भी लिख लेंगे। यहाँ पर दो में से एक x बाहर आ गया, एक x अंदर आ जाएगा, और इसके बाद 4 3 12 होता है, और एक ही x था वो बाहर चला गया था यहाँ से। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस तो आएगा ही, दोनों वैल्यू में कोई कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 13 एज इट लिखा जाए 3 एज इट लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को इकट्ठा करना है 4x प्लस 1 और x प्लस 3। तो ये वाला भी क्वेश्चन पार्ट 3 भी जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आप देखें तो पार्ट 4 की तरफ आ जाए तो पार्ट 4 को भी हम बहुत ही ज्यादा सादा तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है प्लस 6, क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की है तो प्लस आ जाएगा। अब आपने 5 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, उनको ज़रब दी जाए तो 6 आए, और उनको प्लस या माइनस किया जाए तो आपके पास क्या आए 5 आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर करता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ पर 6 आ जाता है, और अगर इसी 3 को मैं 2 में ऐड कर दूं तो यहाँ पर 5 भी आ जाता है। तो इट मीन कि ये पेयर मेरा जो है ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 3x का स्क्वायर, और ये जो पेयर मैंने बनाया है इस पेयर को मैं एज इट यहाँ पे लगा दूंगा 3x जमा 2x माइन जमा 2। अब आप देखें तो दो वैल्यूज करके इनका कॉमन ले लें तो यहाँ पर पहली वैल्यू में 3 भी कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर एक x बकाया बच जाएगा, और जमा 3 और x दोनों ही बाहर चले गए तो बकाया 1 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये प्लस तो आएगा ही पहले ये वाला, और इसके बाद दोनों में देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, और साथ में हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा। अब आप देखें तो ये जो बाहर वाले हैं इनको आपने इकट्ठा करके लिख लेना है, और जो ब्रैकेट्स वाले हैं उनको आपने इकट्ठा करके लिख लेना है। तो अब आप देखें इस तरीके से ये जो हमने पार्ट 4 क्वेश्चन 4 का पार्ट जी पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 6 7 और 8 है, इसको अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। जैसे हमने पहले 4 पार्ट किए थे एज इट हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें
तो क्वेश्चन 5 इसमें हमें ये क्या कहा गया, 3y का स्क्वायर है प्लस -11y है और प्लस 6 है। रूल्स वही रहेगा, 3 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर प्लस है और ये भी प्लस है, 3 6 के मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा। अब आपने -11 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जरब की जाए तो +18 आए और अगर उनको जमा या तफरीक किया जाए तो -11 आए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 को 2 से जरब दें तो 18 आ जाता है, लेकिन अगर -9 और -2 को ऐड किया जाए तो -11 भी आ जाता है। इस तरीके से अगर मैं इन दोनों को माइनस का कर दूं ना तो यहाँ पर 9 2 18 आ जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगी। जब जरब होगा तो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगी, लेकिन जब ऐड होगा तो -7 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पेयर है ये मेरा सुटेबल पेयर है। यहाँ पर मैं लिख लूंगा 3y का स्क्वायर और यहाँ पर मेरा पास आ जाएगा 9y -2y प्लस 6। अब आप देखें तो 4 वैल्यूज हो गई हैं, इनको आपने दो दो करके कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर देखें 3 और y आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर दो में से एक y रह गया वो लिख लेंगे माइनस, और यहाँ पर 3 3 जा 9 होता है और एक y था वो बाहर चला गया। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर अगर आप देखें तो y -3 आ जाएगा और यहाँ पर आपने क्या लिखना 3y और -2 आ जाएगा। ये वाली दो वैल्यूज इकट्ठी कर लेनी है और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज हैं इन दो वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें तो 3y -2 आ गया और ये जो दो ब्रैकेट्स वाली वैल्यू थी उनको एक करके लिख लिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इसको सॉल्व किया एज इट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ तो 4 आ जाएगा आपके पास, तो ये +4 आ रहा है। अब आपने 5 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, उनको जरब दी जाए तो -5 आए, लेकिन अगर उनको जरब किया जाए तो +4 आए। तो आपको पता है, तो इस जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है, और अगर ये -4 और -1 करें तो ये -5 भी आ जाता है। इट मीन कि अगर इन दोनों के साथ माइनस लग जाए तो 4 1 जा 4 तो आएगा ही और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जब -1 और -4 जो है दोनों ऐड होंगे तो -5 भी हो जाएगा। तो ये पेयर जो है ये सुटेबल पेयर है, ये हम -5 की जगह इंसर्ट करेंगे तो 2y का स्क्वायर तो एज इट आएगा, और यहाँ पर हमने क्या करना है -4y -y +2। अब आप देखें तो दो वैल्यूज के दरमियान में कॉमन आपके पास 2y आ रहा है और यहाँ पर 2 बाहर चला गया, एक 2 में और एक y रह गया, इधर से -2 2 जा 4 होता है तो 2 आ जाएगा, एक ही y था वो बाहर चला गया, वो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये माइनस एज इट लिखेंगे और 1 लिख देंगे। जब बाहर माइनस हो अंदर वाली वैल्यूज जो होती हैं वो आगे वाली सेम वैल्यूज आ जाएंगी जो आगे है, तो यहाँ पर क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है तो ये वाली अंदर चेंज हो जाएगी, तो -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, सॉरी -2। आप देखें तो 2y -1 और यहाँ पर आ जाएगा y -2। तो ये वाला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लिया। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, यहाँ पर उसने जैसे पहले से वो गड़बड़ करने की कोशिश किया, जैसे उसने x को y में बदला और अब उसने मजीद हरकत करने की कोशिश की है और अब आपको y से z में ले आया, तो यहाँ पर भी तरीकाकार तो सेम ही रहेगा। अल्फाबेट्स का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, हम सारे का सारा काम किसके ऊपर कर रहे हैं, टेबल्स के ऊपर कर रहे हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं उनके ऊपर कर रहे हैं, और जो x वगैरह हैं या जो y वगैरह हैं वो तो एज इट क्वेश्चन में लास्ट तक चलते आ रहे हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 4 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 पे कितना होता है 24, और ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब आपने इन दो को ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जरब दी जाए तो 24 आए, लेकिन अगर उनको जमा या तफरीक किया जाए तो -11 आए। अब आप देखें तो 12 को मैं अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 3 पे कितना होता है 24 हो जाता है प्लस का, लेकिन अब मुझे -11 करना है, तो अगर मैं -8 और -3 कर दूं तो ये -11 भी हो जाता है। तो ये देखिए अगर मैं इसके साथ दो ऊपर वाली के साथ भी माइनस ऐड कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब ऐड होगा तो वो -11 हो जाएगा। तो ये वाला पेयर मेरे लिए सूटेबल है, ये मैं -11 की जगह इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4z का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा -8z और -3z +6। दो वैल्यूज के दरमियान में हमारे पास कॉमन आ रहा है 4z, तो यहाँ पर आ जाएगा z +2 इसके -2 सॉरी, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है आ जाएगा कॉमन और 7 आ जाएगा हमारे पास, 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा z -2 z -2।
अब आप देखें तो 4z और ये -3 आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे और ये जो ब्रैकेट्स के दरमियान में वैल्यूज हैं इनको मैं एक दफा लिख लूंगा, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू। अब हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 को भी सॉल्व कर लिया। अब पार्ट जो 8 है इसका मैं हिंट दे देता हूँ आपको। अब आपने मुझे ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। अभी मैं इसका आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले तो आप इस वाली वैल्यू को सीधा करके लिखें, -3x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6, इसके साथ कुछ नहीं तो प्लस है। अब देखिए वैल्यू सीधी हो गई है। अब x स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, इसको आपने एलिमिनेट कर देना, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगी और ये भी माइनस में बदल जाएगी। ठीक है जी। अब आपने इस वाली वैल्यू की जो है वो तरजीह करके मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपसे ये तरजीह हुई है।